हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। इसमें हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लर्निंग थ्योरी रीइंफोर्समेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सी लर्निंग थ्योरी में रीइंफोर्समेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इसका आंसर ये क्यों है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी वर्क किया है, कोई भी काम किया है और आपको उसके लिए शाबाशी मिलती है, तो ये आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, और आपने कोई काम किया उसके लिए आपको डांट पड़ती है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में विच लर्निंग थ्योरी रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, दिस थ्योरी एसोसिएट्स। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? एडवर्ड थॉर्नडाइक से। और ये थ्योरी क्या बोलती है कि हम गलतियां करके सीखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सीखते कैसे हैं? गलतियां करके। ठीक है, उसके बाद वाइल रीइंफोर्समेंट प्ले अ रोल थ्रू सेटिस्फैक्शन, इट्स नॉट द सेंट्रल फोकस इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस थ्योरी लेड द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर आइडियाज बट इज लेस स्पेसिफिक। ठीक है, ये थ्योरी गलतियां करके सीखने पे जोर देता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की गई। रीइंफोर्समेंट अलग चीज़ है जो इस थ्योरी से, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कोई काम किया है और उसके लिए आपको शाबाशी मिलती है तो वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, और आपने कोई काम किया है उसके लिए आपको डांट पड़ती है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए सेकंड आंसर है हमारा। थर्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, पहले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी किसने है? बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। ओके, अब नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है? इवन पावलोव। अब क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे बताता है, एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे अगर कोई हमने बेल है हमारे पास, जब हमने बेल, जब घंटी बजाई और उसके साथ ही खाना हमने रखा तो डॉगी आएगा और वो खाना खाएगा। ठीक है, ऐसा हमने बहुत बार किया। अब क्या हुआ, अब डॉगी की कंडीशनिंग ऐसे हो गई है कि जब भी घंटी बजाई जाएगी तो खाना हो या ना हो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग करी है, यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड नहीं है ये थ्योरी। ठीक है, दी किसने? इवन पावलोव। इवन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड नहीं है। रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट इज कंटिगियस कंडीशनिंग थ्योरी। दिस इज लेस कॉमनली रेफरेंस्ड। ये दी किसने है? एडविन गुथरी ने दी है, थ्रू द टेम्पोरल कॉन्टिगिटी। अब ये बताता कैसे है कि लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग कंडीशनड हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की गई। रीइंफोर्समेंट इज नॉट सेंट्रल कॉन्सेप्ट हियर, इंस्टेड लर्निंग इज़ अबाउट फॉर्मिंग एसोसिएशन। ठीक है, जो भी घटनाएं हमारे साथ हुई है उससे जो लर्निंग हुई है वो कंटिगियस कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, अब हम बी.एफ. स्किनर जिन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी दी है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पूरा नाम है बर्हस फ्रेडरिक स्किनर। 1904 से 1990 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिगर्स इन 20th सेंचुरी साइकोलॉजी में, बहुत ही ज़्यादा नाम है इनका। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने थ्योरी दी है बिल्डिंग ऑन थॉर्नडाइक्स अर्लियर। थॉर्नडाइक ने पहले काम किया था, थॉर्नडाइक के काम को ही आगे, थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर का जो प्रिंसिपल था या उनका जो रिसर्च था उसी को आगे बढ़ाया स्किनर ने, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की लर्निंग की थ्योरी। नेक्स्ट इज की कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है? स्किनर बॉक्स में क्या बोलते हैं? स्किनर क्रिएटेड एन एक्सपीरियंशियल apparatus, ऐसा apparatus क्रिएट किया जिसमें कॉल्ड द ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर। उसको स्किनर बॉक्स को ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे कि एनिमल के बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। इन इट अ रैट और पिजन वुड लर्न टू प्रेस। ठीक है, इसमें एक रैट या पिजन को रखा जाता है और जब भी वो एक लीवर को प्रेस करते हैं तो उनको एक खाना मिलता है, खाना का टुकड़ा मिलता है। ठीक है, और
दूसरे लिवर को, दूसरा ऐसा लिवर होता है जिसको टच करने से उनको शॉक लगता है, तो वो सीख जाते हैं कि कौन से लिवर को उनको प्रेस करना है, कौन से लिवर को प्रेस नहीं करना है। तो ये रिइंफोर्समेंट से सीखा जा रहा है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में उनको फूड मिलेगा और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में उनको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, जैसे कि हमने देखा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में उनको शाबाशी या उनको फूड मिलेगा और नेगेटिव में पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद स्किनर की फ़िलासफ़ी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्किनर वाज अ रेडिकल बिहेवियरिस्ट, वो रेडिकल बिहेवियरिस्ट थे, बिलीविंग दैट बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, वो क्या, उनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि जो बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से, मतलब इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उससे बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, रेदर दैन इंटीरियर। जो इंटरनल थॉट से बिहेवियर नहीं मॉडिफाई होता। एक्सटर्नल क्या है, जैसे अगर आपको बार बार ऐसा कुछ काम करते हो जो जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपका बिहेवियर उस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेगा, और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रहा है तो आप उस बिहेवियर को कम करोगे। तो इस तरह से कंडीशनिंग होती है। इनर थॉट्स को जो स्किनर वो ध्यान नहीं देते, स्किनर इनर को ध्यान नहीं देते, ऐसे याद रख सकते हैं, स्किनर इनर को ध्यान नहीं देते। हिज वर्क एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल, इनका वर्क जो है उसमें हम ऑब्जर्वेबल मेजरेबल आउटकम्स का मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश ऑपरेंट कंडीशनिंग फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जिससे ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग हो जाता है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो अंदर के थॉट से कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन जो स्किनर की थ्योरी है वो ये बताता है कि रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग एवन पैवलोव ने थ्योरी दी थी, अभी हमने देखा था क्लासिकल कंडीशनिंग की एवन पैवलोव ने थ्योरी दी थी। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें अंदर के थॉट से बिहेवियर चेंज हो रहा था। ठीक है, अंदर के थॉट से। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमने देखा, जो क्वेश्चन था इसका आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें रीइंफोर्समेंट की ज़्यादा बात की गई है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।